और इसी बीच बड़ी खबर कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी हुई। यात्रा पूरी कर अंतिम दल वापस लौट आया है। 477 श्रद्धालुओं ने यात्रा पूरी की है। 145 महिलाओं ने भी यात्रा की। पिथौरागढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यात्रा पूरी कर वापस लौटने आने वाले श्रद्धालुओं का भी यहाँ स्वागत किया गया। अंतिम दल था 477 श्रद्धालुओं का अंतिम दल जिन्होंने यात्रा पूरी की। इन श्रद्धालुओं में 145 महिलाएं भी शामिल। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक इन दिनों बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद उसके लोग जान का जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे। ये कई बार जानलेवा साबित हो रहा है। अब इन दो घटनाओं को ही देख लीजिए। जल्दबाजी के चक्कर में जहां एक जिंदगी चली गई तो दूसरी तस्वीर में ऐसे ही हादसों को खुला न्योता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नदी में आए सैलाब से जोर आजमाइश करना एक युवक की आखिरी गलती साबित हुई। नदी पार करने की कोशिश में युवक तेज बहाव में फंस गया। करीब 500 मीटर तक युवक बहता हुआ नजर आया। अब इस वीडियो को देखिए, कैसे लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। फिर भी ये लोग मूसलाधार बारिश में डूबे पुल को पार करने से बाज नहीं आ रही हैं। मुरादाबाद से खबर, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के साथ देशभक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला। किसी कांवड़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीएम की तस्वीर नजर आई तो किसी में क्रांतिकारियों का रूप दिखाई दिया है। लाखों कांवड़ियों के बीच ये खास कांवड़ लोगों को लुभा रही है। मुरादाबाद में लाखों कांवड़ियों के बीच दो खास कांवड़ ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पहली कांवड़ में सीएम योगी और मुरादाबाद के डीएम राजेंद्र पेंसिया की तस्वीरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। वहीं दूसरी कांवड़ क्रांतिकारियों की थीम पर तैयार की गई है। इसमें कांवड़िए क्रांतिकारियों का वेश धारण किए हुए हैं और कैदियों जैसे कपड़े पहनकर हाथों में रस्सियां बांधे नजर आ रहे हैं। दोनों कांवड़ों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। आज सावन के आखिरी सोमवार को दोनों जल चढ़ाएंगे। इधर देश भर में चीनी के बढ़ते दामों के बीच योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। बढ़ते दामों की वजह से लगातार अब एक्शन भी दिख रहा है और इसकी वजह एक जमाखोरी बताई गई है, जिसके बाद अब एक्शन तेज किया गया। क्योंकि योगी अपने प्रदेश में जमाखोरों और मुनाफाखोरों को पनपने नहीं देंगे। यही वजह है कि यूपी में 400 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने या 30 दिन से ज्यादा भंडारण करने वाले डीलर्स पर एस्मा लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है, त्योहारों में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए लोगों को इनके तमाम अफवाहों से बचना चाहिए। इधर एस्मा वाली कार्रवाई का ऑर्डर आया है, उसका असर जमीन पर दिखने लगा। प्रशासन ने शहर शहर चीनी दुकानों गोदामों की जांच की। जहां कहीं कहीं तो गड़बड़ी पाई गई तो कहीं व्यवस्था और स्टॉक लिमिट नियम के तहत ही था। यानी राखी पर मिठाई का स्वाद फीका करने वालों पर लगाम लगेगी और त्योहार पर ना चीनी की कमी होगी ना ही मिठाई की। और अफ्रीकन देश गिनी से बड़ी खबर है, जहां लैंडस्लाइड में 30 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में ये भारी तबाही मची, जहां कोनाक्री इलाके में 30 लोगों की जान चली गई है। लैंडस्लाइड साइड गिरने से झुग्गियां गिर गई। अलर्ट के बाद लोगों ने ये इलाका नहीं छोड़ा था। ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें 30 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें आप कोनाक्री इलाके से देख रहे हैं। लैंडफिल साइट यहाँ पर ढह गई और इसके नीचे कई झुग्गियां दब गई। हालांकि अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके लोग वहां से नहीं निकले। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने इनोवा कार को टक्कर मार दी। इसमें सवार आप विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पाटिल समेत 6 लोग जख्मी हुए। हादसे की जांच में पुलिस जुटी है। पश्चिमी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने गैर कानूनी गांजा सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 4 किलो गांजे के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। रेखा गुप्ता सरकार बिजली सब्सिडी का नया सिस्टम ला सकती है। अब सब्सिडी लेने के लिए उपभोक्ताओं को खुद विकल्प चुनना होगा। इसके लिए हर वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। द्वारका सेक्टर 3 में थोड़ी देर की बारिश ने स्थानीय प्रशासन की तैयारियों और व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश के बाद सड़क पर करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। द्वारका के सागरपुर में तेज बारिश के बाद कॉलोनी और गांधी मार्केट समेत नाला वाली रोड पर वाटर लॉगिंग हुई और इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। और अब देखते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें।
श्रीनगर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में बड़ी सेंध। पॉक्सो के 2 आरोपी फरमान खान, मुख्तार अहमद गुर्जर जेल की दीवार फांदकर फरार। तस्वीरें जारी कर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। यूपी के अलीगढ़ में लखनऊ एटीएस ने म्यांमार के नागरिक को गिरफ्तार किया। अवैध तरीके से देश में रह रहा था। पुलिस आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, यूएनएचसीआर कार्ड की कॉपी, 2 मोबाइल नकदी बरामद की। आज से देश में सिम कार्ड्स का नया नियम लागू। अब एक नाम पर नहीं ले सकते 9 से ज्यादा सिम कार्ड। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 6 सिम कार्ड्स की लिमिट ट्रैक करने के लिए होगा डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। आज से YouTube व्यू काउंटिंग सिस्टम में बदलाव कर रहा है। अब वीडियो प्ले होते ही व्यू काउंट हो जाएगा। इसके लिए न्यूनतम वॉच टाइम जरूरी नहीं होगा। उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की जा रही है।